everyone, good morning. Welcome back to Hina Sahil Vlogs. I hope you all are doing great. हम भी एकदम बढ़िया हैं और अभी सुबह के हो रहे हैं 6:10 और आज मैंने सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो कुणाल के पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुणाल लेटा हुआ है और मैं उठ चुकी हूँ और मेरे साथ कोको भी है यहाँ पे। तो आज से जो है सावन का महीना स्टार्ट होगा, तो आज जो है साजा भी है, तो आज पातरी डालनी है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी उठ गई हूँ, नहीं तो मैं इस समय सोई होती। और अभी मैंने सबसे पहले बनाने हैं पतरोड़े, जो मैं कल दिखाया था ना आपको, अरवी के पत्ते लेकर आई थी दीदी के वहाँ से। तो उसके बनाने हैं पतरोड़े, क्योंकि उसकी जो सब्ज़ी होती है ना, वो मेरे गले से नीचे नहीं जाती है। मेरे पतरोड़े ही जाते हैं गले से नीचे, उसकी सब्ज़ी नहीं जाती है। लेकिन देखूँगी अगर बच जाएगा ना, तो मैं सब्ज़ी बनाकर इन लोगों को खिला दूँगी, क्योंकि उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, खासकर आँखों के लिए। तो अभी चलते हैं, पतरोड़े धोते हैं और पत्ते धोते हैं, फिर उसके पतरोड़े बनाते हैं। और आप सभी को मैं बोलने वाली थी, आप सभी को सावन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ हमेशा हम पर, आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलिए चलते हैं अभी सीधा किचन में। सबसे पहले पतरोड़े बनाते हैं, क्योंकि उसको टाइम लगता है ना बनाने में। फिर स्टीम करने रख देंगे उसको, तब तक आटा गूँध देंगे और तब तक फिर कुणाल झाड़ू दे देगा। यहाँ पे उठा लूँगी इसको, भी मैं झाड़ू दे देगा पूरे घर पे। फिर मैं बस पोछा दूँगी और हमारा काम ख़त्म। उसके बाद फिर पातरी डालेंगे। तो ऐसे ऐसे अगर मिल बांट के काम करेंगे ना सारे, तो काम जल्दी पूरे हो जाएंगे। और आजकल 1-2 दिन हो गए हैं, मौसम साफ़ रहा है, तो उसकी वजह से गर्मी हो गई है। कल हम कोटली गए थे ना, तो इतनी गर्मी थी। ऐसे मन कर रहा था कि कहीं ठंडी जगह मिले ना, वहीं पे सो जाए। तो इसलिए इतने दिन को बहुत गर्मी होती है। तो अभी चलते हैं कुणाल के रूम में, कुणाल को जगह देखते हैं। चिकू चिकू, प्यार से बुलाते हैं इसको, आपसे बाद में मिलते हैं। तो उठ चुका है कुणाल और मैं आ गई किचन में। तो भी पत्ते धोते हैं फटाफट से। तो मुझे लगता है कि मैं आपको दिखा पाऊँगी यहाँ का हाल, तो पत्ते धोते हुए। बट जब पतोड़े बन जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो फटाफट से काम करते हैं, अगर बात करते रह गए ना, फिर बात करते हुए। तो चलिए फिर फटाफट से काम करते हैं। तो ये है अभी का नाश्ता, रोटी, हरी चटनी और साथ में पतोड़े। ये देखिए बहुत क्रंची बने हुए हैं। और अभी मैं खाना खाऊंगी, बाकी सबने खाना खा लिया है और मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है। और हाय, पूजा पाठ हो चुकी है और पातरी भी मैंने डाल दी है। और अभी बस खाना खाते हैं, फिर बर्तन साफ़ करते हैं। और अभी जो पत्ते लेकर आए थे मैं अरबी के, सेम वही पत्ते हमें और दिए हैं भाई लेकर आए हैं ऐसे। मैंने कहा भगवान आज तो पत्ते पत्ते हो गए हैं, क्योंकि ये है ना। और जो पतरोड़े बनाए थे वो, उसके अलावा और भी मेरे पास पत्ते बचे हुए हैं, क्योंकि दीदी ने पहले से बहुत ज़्यादा दे दिए थे। तो मैंने कुछ पत्ते यहाँ पे रखे हुए हैं। इसका मैं बनाऊँगी साग, क्योंकि कुणाल के पापा कुणाल को खाना है, तो बनाऊँगी। तो अभी मेरे पूरे घर में आपको पत्ते पत्ते नज़र आएंगे। और अभी खाना खा लेते हैं, क्योंकि मुझे ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है पतरोड़े देखकर। तो मैंने नमकीन चाय भी बनाई है, तो इसका मज़ा लेते हैं खाने का। और उसके बाद जो जो होता है आज वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद मेरे पतिदेव को ना जाने क्या हुआ, ये अचानक से कहने लगे कि चलो मंडी चलते हैं। उसका एक रीज़न तो ये था कि कुणाल का जो चश्मा था ना, वो टूट चुका था। तो हम आ गए थे सीधा यहाँ पे इंदिरा मार्केट में। तो यहाँ पे कुणाल का चश्मा ठीक किया गया सबसे पहले। उसके बाद चले गए थे हम भूतनाथ गली में कुछ शॉपिंग करने के लिए, छोटी मोटी शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे कुणाल को दिया था मैंने पूरा का पूरा ज़िम्मा कि तुम वीडियो बनाओगे। तो उसने पता नहीं कैसे कैसे वीडियोस बनाए थे। तो यहाँ पे वो सूट दिखा रहा था कि मम्मा आपकी जो सब्सक्राइबर होंगे ना, ज़्यादातर सूट दिखने वाले होंगे, तो मैं उनको सूट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुणाल के पापा मेरे लिए शॉपिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे हम वही देख रहे थे। तो ये देखिए, ये आपके लिए सारी कलेक्शन यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। और कुणाल ने, मैं तो अपने लिए देख रही थी, बट मुझे नहीं पता कि कुणाल ने कब ये वीडियो बनाई। लेकिन बाद में उसने बोला कि मम्मा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तुम बनाओ वीडियो। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया सूट थे, लेकिन सारे के सारे पार्टी वेयर सूट थे। और जो मुझे चाहिए थे, तो मुझे चाहिए थे घर पहनने के लिए कपड़े। और मैं जो घर में पहनती हूँ ना, वो बिल्कुल सिंपल से कॉटन के होते हैं, उसमें कोई भी मतलब वर्क वाला नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल सिंपल चाहिए, ताकि मुझे उठने बैठने में या काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे बहुत
सुंदर सुंदर कलेक्शन थी। तो ये भूतनाथ में ही एक शॉप है कपड़े की, बहुत बढ़िया थी, लेकिन थोड़े से प्राइस ने यहाँ पे ज़्यादा थे। मतलब जो भी आपको कपड़े यहाँ पे मिलेंगे वो 1200-1300 से ऊपर के ही मिलेंगे, कॉर्ड सेट वगैरह कुछ भी। और उसके बाद हम वापस आ गए थे यहाँ पे भूतनाथ में फिर से। तो यहाँ पे हम ले रहे थे ड्राई फ्रूट्स और कुछ सामान, और यहाँ पे देखिए फिर वो सूट दिखा रहा है। और उसके बाद हम आ गए थे सब्ज़ी वाली लाइन में। तो यहाँ पे कुणाल कह रहा था कि मम्मा गुस्सा ना करे मेरे ऊपर लोग। मैंने कहा कोई गुस्सा नहीं करता है। तो वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है सब्ज़ी वाले अंकल को, कह रहा है कि मम्मा देखो उनके पीछे कितना बड़ा मिरर लगा हुआ है। तो इस पर मुझे डबल डबल सब्ज़ी वाले नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद मुझे कहीं पे भी कुछ मिला नहीं कपड़े, तो मैं सीधा आ गई वंदना के पास में, वंदना क्लोथिंग स्टोर में। तो यहाँ पे मैं पहन के देख रही थी और मैं कुणाल के पापा को दिखा रही थी कि आपको कौन से पसंद आते हैं कौन से नहीं। तो उसके बाद मैं घर आ गई, और घर आने के बाद यहाँ पे मैं भाभी से वीडियो कॉल में बात कर रही थी। और जैसा कि आपको पता है कि भाभी का फ़ोन तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो मैं से इशारों में बात समझ जाता हूँ। और जो हमें बात समझ में नहीं आती है वो हम मैसेज कर लेते हैं, मतलब भाभी मैसेज कर लेती है। मैं पूछती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैसेज कर देना उस चीज़ के आंसर के लिए। तो वही हम यहाँ पे बातें कर रहे थे। हेलो एवरीवन, तो अभी रात के 9:30 हो रहे हैं और मैंने अभी भी रिकॉर्डिंग की, बट वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, और मैंने इतना लंबा भाषण दिया था उसमें। तो मैं आपको बता रही थी कि हम मंडी गए थे, और मंडी में आपको पता है हम तीनों गए थे। तो हम किस लिए गए सबसे पहले वो बता देती हूँ। तो हम गए थे कुणाल के चश्मे के लिए। उसने अपना चश्मा तोड़ दिया था, उसका ना बीच से यहाँ से चश्मा टूट गया था, और वो ना अकेले खुद से जो है फेविक्विक ला के उसको जोड़ रहा था। तो मैंने देख लिया उसको फेविक्विक से जोड़ रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा कि मम्मा चश्मा टूट गया, आप मुझे गुस्सा मत करना। मैंने कहा बेटा इतना टेंशन नहीं लेते 500-600 रुपये के लिए, 500-600 के काम है, उसके लिए इतना टेंशन क्यों लेना है? तो मैंने उसके पापा को बताया, तो उसके पापा ने बोला कि कोई बात नहीं। और जैसे उसके पापा ऐसे पकड़ रहे थे ना, और वो ना 2 हिस्सों में बट चुका, चश्मा यहाँ का अलग वहाँ का अलग हो गया। तो इसलिए हम गए थे, क्योंकि उसका होमवर्क भी करने का, और उसको ना बिना चश्मे के कुछ दिखता नहीं है, दिखता है लेकिन बहुत धुंधला धुंधला सा दिखता है। तो हम गए थे, तो वहाँ से हम सब्ज़ी और इसका जो चश्मा था वो बना कर लाए। बना कर क्या यार, नया ख़रीदा, 1700 रुपये लगे। ऐसे 500 लगने थे और 1700 लगा। मैं मना करती गई कि रहने दो रहने दो रहने दो, यही ठीक है। बोलते नहीं, अच्छा सोना चाहिए, और इसका ना फेस अब बड़ा हो चुका है, तो चश्मा उसमें ना ऐसे छोटे छोटे सा लग रहा था। तो बोला कि अजीब लग रहा, थोड़ा बड़ा सा लेते हैं चश्मा। तो फिर वो लिया, और उसके बाद सब्जियाँ ली, और कुछ घर का सामान था वो लिया। तो उसके बाद ना मैंने उस समय बोला कुणाल के पापा को कि आप दोनों जा कर आओ, मुझे नहीं आना, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे लेके गए। तो मुझे बाद में समझ आया, जब मैं मंडी पहुंची तब मुझे समझ आया कि मुझे क्यों लेके गए। तो ना हुआ कुछ यूँ था, 1 मिनट कोई आ रहा है, अच्छा कोई नहीं था, टीवी की आवाज़ थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि 5-6 दिन पहले की बात है। तो मैंने एक कुर्ती पहनी, और उसका जो प्लाज़ो था ना वो बहुत टाइट था, जैसे पैंट प्लाज़ो होता है ना नीचे से, वैसा टाइट था वो। तो मुझे ना घर में वैसा पहनना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसमें मुझे ना अनकंफर्टेबल फील होता है। और वो ना जैसे हम बैठते हैं ना नीचे, तो वो ना नीचे टांगों के वहाँ से थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो मैं वो पहनती नहीं। तो उसके बदले मेरे पास एक सलवार थी, तो मैंने उससे मैच करके पहन लिया। बिल्कुल मैचिंग तो नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मिल जा रहा था, वो मैंने पहन ली। तो कुणाल के पापा बोलते हैं ये सूट के साथ में ये पजामा तो था नहीं, ये किसका है? मैंने कहा ये मेरा ही है, लेकिन पुराना है, 2-3 साल पहले का है, पुराना है। तो बोला इसका प्लाजो कहाँ है? मैंने कहा इसका प्लाजो टाइट है, मैं नहीं पहनती। तो बोला ऐसे नहीं पहना करना है, अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैंने कहा आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे तो मुझे वो टाइट रहता है, टाइट मुझे पहना अच्छा नहीं। मैं ज़्यादातर जैसे इसके साथ में प्लाजो पैंट है, बट मैं वो नहीं पहनती, वो बिल्कुल नहीं है, वो मैं नहीं पहनती। तो मैं इसके साथ में ऐसे प्लाजो पहनती खुले खुले, ताकि मैं ऐसे आराम से बैठ सकूँ। तो मुझे ऐसे पसंद है। तो कहने लगा कि नहीं मतलब ऐसे नहीं पहना करना है, कोई और सूट पहन ले। मैंने बोल दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा पहनूंगी, मेरी मर्ज़ी। मुझे भी गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं मैं पहनूंगी, मेरी मर्ज़ी। तो इन्होंने वो दिमाग में रखा हुआ था। तो इन्होंने आज बोला मुझे कि अपने लिए सूट ले ले। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कपड़े बहुत है, मैं नहीं लूँगी। बोला नहीं ले ले, अपने लिए 2 कपड़े घर के लिए ले ले, घर पहनने के लिए। मैंने कहा नहीं है मेरे पास में। तो बोला तू ऐसे क्यों करती है, कमीज़ कोई और पहनती, उसके साथ में जो तेरा बॉटम होता है वो किसी और का होता है। तो मैंने कहा अच्छा आप उस दिन की बात को लेके बैठे। तो मैंने उनको समझाया कि मुझे ना कंफर्टेबल अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी हैवी, मेरे जो थाई वाली एरिया है ना वो थोड़ी हैवी है। तो अगर मैं एल साइज़ मुझे कुर्ती ठीक आती है, या एक्सेल साइज़ कुर्ती ठीक आती है, तो मुझे जो प्लाजो है ना तो वो थोड़ा 1-2 साइज़ बड़ा चाहिए होता है, तब मैं कंफर्टेबल बैठ सकती हूँ, नहीं तो मुझसे नहीं होता है। तो मेरे को वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब कहीं मैंने जाना है, मैं बाज़ार जाऊँगी,
तो उसके साथ मुझे कंफर्टेबल प्लाजो चाहिए, तो उसके साथ मैं कुर्ती जो पहनूंगी वो तो बहुत खुली हो जाएगी। तो उस चक्कर में मैं क्या करती हूँ, कुर्ती अपने साइज़ के ले लेती हूँ, प्लाजो में मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और जो मैं बुनकर कुल्लू से मंगवाती हूँ ना ऑनलाइन कपड़े, तो उसके जो प्लाजो रहते हैं ना वो अच्छे रहते हैं, खुले खुले रहते हैं प्लाजो। तो उसका मैं पैंट वाला प्लाजो मैंने शायद एक सूट का लिया, बाकी मैंने कोई सूट मैंने पैंट प्लाजो नहीं लिया, सारे खुले वाले प्लाजो हैं। तो इनको वहाँ से दिक्कत हो गई थी कि तू जो है कुर्ती अलग पहनती है और बॉटम तेरा अलग होता है, तो वहाँ से प्रॉब्लम थी। तो कहने लगे कि नहीं तुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कौन दिमाग लगाए। मैंने कहा ठीक है, दिला रहे हो तो ठीक है। तो उसके लिए हम एक चौटा बाज़ार में एक नई शॉप थी, नहीं तो क्या पुरानी है, लेकिन मुझे अब जाके लगा पता, भाभी ने बताया था वो भी। तो वहाँ गए, वहाँ पसंद नहीं आया। फिर भूतनाथ में 2 दुकानें थी, वहाँ पे गए, मतलब रेडीमेड देख रहे थे हम, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे एक में था नहीं, और दूसरे में जो था वहाँ पे सारे मतलब ऐसे फैंसी में थे, है ना, पार्टी वेयर थे। तो जो नॉर्मल थे उसका कलर मतलब 2-4 थे नॉर्मल कपड़े जो मैं डाल सकती हूँ घर में, तो वो ना थोड़े से गंदे से थे, ऐसे बैंगनी से कलर के, वो अजीब से थे थोड़े, तो वो लिया नहीं। उसके बाद फिर हम मुझे एक और शॉप में लेके जाते, जहाँ से जब एक फंक्शन था ना हमारे घर में, उस समय लिया था, तो वहाँ ले जा रहे थे। तो मैंने कहा वहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं। तो उसके बाद हम सीधा पहुँच गए कहाँ पे, वंदना के पास में। तो वहाँ से लाए हैं दो कपड़े, 2 सेट लेकर आए हैं। तो इसको आप कॉर्ड सेट बोल सकते हो, कॉर्ड सेट ही है ये, कॉर्ड सेट बोलते हैं कि कॉर्ड सेट बोलते हैं। तो ना बोलने में बड़ी प्रॉब्लम है यार, प्रोनाउंस करने में थोड़ी मुश्किल जाती है, तो आप जो समझना समझ जाइएगा। तो वो लिया है। तो मैं पहले तो सोची थी कि मैं नहीं दिखाऊंगी, तो क्योंकि क्या दिखाना, कपड़े पहने तो हैं, वो तो दिख जाएंगे आपको। तो क्या आप सोच रही मैं कि दिखा देती हूँ, और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना लंबा होगा, जितना भी लंबा होगा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं आपको अभी फटाफट से दिखा देती हूँ, उसके बाद मुझे भी नींद आ रही है, मैंने फेस वॉश कर दिया है और मैंने जाना है सोने के लिए। तो मैं भी आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। तो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट है ये, खड़े होकर दिखाती हूँ ना। तो फर्स्ट ये है, तो ये ना ऐसे ऑल ओवर है। तो ये है इसका गला, इस टाइप का इसका गला है, और ये ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, मतलब इतना है कि आपका जो पीछे का एरिया वो ढक जाएगा। तो ये है कुर्ती, और कपड़ा बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और सिंपल है, और साथ में जो है कॉटन का कपड़ा है। और इसके साथ में है ये प्लाजो पैंट है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ज़्यादा लूज भी नहीं है, नॉर्मल सा है। देखिए इतनी है, ये पहन के देखा था मैंने वहाँ पे, तो ये कुणाल के पापा को ठीक लगा तो उन्होंने ओके कर दिया। तो मैंने कहा इस बार जब लेके दे ही रहे ना, तो इनके ही पसंद का ले लेती हूँ। तो दूसरा है ये, और इसका प्राइस ना 800 लिखा था, बट मैंने 600 दिए हैं। उन्होंने खुद ने बोला कि 600, 800 लिखा था। और एक ये है, ये थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग है, ये आपका ये जो मेरे घुटने है ना, घुटने से बस इतना सा ऊपर है। तो ये है दूसरा, और ये कुणाल के पापा को देखते ही पसंद आ गया था, बट मुझे ना ये थोड़ा मोटा सा लग रहा है, ज़्यादा पतला कपड़ा, ये पतला था बट ये मोटा है। पता नहीं गर्मी लगेगी या नहीं लगेगी वो नहीं पता, बट ये लिया है। तो ये है, और जो इसका प्लाजो ना, इसका प्लाजो ज़्यादा खुला है, बढ़िया इसका प्लाजो खुला डुला सा। ये है इसका प्लाजो पैंट, और साइज़ है ये एक्सेल, मैंने थोड़ा सा बड़ा ही लिया है। और ये है इसके प्लाजो का क्या कहेंगे, घेरा क्या कहते हैं, मतलब इतना खुला है ये प्लाजो, बढ़िया है मतलब। तो ये है वो, और इसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका प्राइस लिखा है यहाँ पे 1500। तो इसका प्राइस यहाँ पे लिखा है 1500, यहाँ पे लिखा पेन से, बट इसके हमने दिए 1300 इसके और 600 इसके, टोटल 1900। तो कैसे लगा आपको बताना ज़रूर,
मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो अभी चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर मैं भी बोर हो जाती हूँ मतलब एडिटिंग करते करते। इसलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।